सबसे पहला वाक़या एक बंदे के साथ हुआ है सिंगापुर में। ये जनाब रात को घर आ रहे थे। आपके और मेरी तरीके से वो भी पुरानी चीज़ों को, पुराने रिवाजों को नहीं मानते हैं। बिकॉज़ उन्हें लगता है हम बचपन से देख रहे हैं, क्या है किसी चीज़ से इतना डरना। ख़ैर, वो मज़े से अपने घर आ रहे थे और सिंगापुर में आपको पता है फ्लैट सिस्टम है, बिल्डिंग्स होती हैं। तो वो जब अपने घर लेट आए, उन्होंने सडनली देखा कि नीचे कोई औरत अपने किसी घर में या फ्लैट के बाहर वो इंसेंस वगैरह जला रही थी। यानी शी वाज मेकिंग एन ऑफरिंग टू द स्पिरिट्स। ऑब्वियसली इट वाज हंग्री घोस्ट फेस्टिवल मंथ। लास्ट ईयर की बात है, आई थिंक लास्ट ईयर या पिछले से पिछले साल की बात है। अब ये जनाब वो देखकर अपने काम से काम रखते हुए बड़े मज़े से अपनी लिफ्ट में गए। हुआ ये कि जब वो लिफ्ट में गए तो सडनली दरवाज़ा पूरा बंद नहीं हुआ। उनको लगा कि ठीक है, कोई आ रहा होगा, किसी ने प्रेस किया होगा, वरना तो लिफ्ट यूजुअली बंद हो जाती है जब आप अंदर आ जाओ। वो खड़े रहे तो उन्होंने देखा कोई आया नहीं। वो हैरान हुए, उन्होंने लिफ्ट पे क्लिक किया। लिफ्ट पर क्लिक करते ही लिफ्ट पूरी बंद ही नहीं हुई। थोड़ी बंद होके बीच में इस तरीके से थी जैसे कोई वहां पे खड़ा है। और सडनली उनको ऐसे ठंडी हवा आई जैसे हम फ्रिज खोलते हैं तो ठंडी सी हवा हमें लगती है, वैसी हवा उनको महसूस हुई और वो बहुत डर गए। दरवाज़ा बंद हुआ लिफ्ट का और उनका घर तकरीबन कोई 17th या 20th फ्लोर पे था। इस दौरान उनको डर लगा और उन्होंने अपने कान के पास किसी के हंसने की आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने उनका जहन पढ़ लिया। और वो बहुत डर गए। जैसे ही उनका फ्लोर आया, दरवाज़ा खुला लिफ्ट का और वो भागे अपने घर की तरफ, क्योंकि उन्होंने बचपन से बातें तो सुनी रही थी। उन्होंने क्या किया, उसी वक्त अंदर आते ही अपने कपड़े उतारे, क्योंकि कहते हैं वो बैड एनर्जी वाले कपड़े आप नहीं लेकर आते हैं। और सिंगापुर वगैरह में एंटर होते साथ ही वॉशिंग मशीन्स वगैरह होती हैं, क्योंकि बैड एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, चाइना में भी। तो उन्होंने फ़ौरन वो कपड़े उतारे और वो वॉशिंग मशीन में डाल रहे थे, क्योंकि वो बहुत डर गए थे। उन्होंने क्या देखा कि उनके बाजू पर एक क्रेडिट कार्ड से छोटा लेकिन सर्कल में नील उनके देखते देखते बन रहा है। उन्होंने उसको टच किया, उन्हें दर्द नहीं हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उनके सामने वो नील डार्क होते जा रहा था और सडनली उनकी सामने शीशे पे नज़र पड़ती है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने लाल रंग की आज टी शर्ट पहनी हुई थी। वो कहते हैं वो सारी ज़िंदगी इन चीज़ों पर मानते नहीं थे, लेकिन इस वाक़ये के बाद वो इतना डर गए कि वो इन रिचुअल्स की इज़्ज़त करते हैं, फेस्टिवल्स की इज़्ज़त करते हैं। और वो कहते हैं कि शायद हम लोगों को ये चीज़ इतनी बड़ी ना लग रही हो, लेकिन जब उनके साथ हुआ तो उनकी रूह कांप गई। इवन बताते हुए आज भी, या सोचते हुए उसके बारे में आज भी वो डर जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई लाल रंग पहनने से कुछ हुआ? मुझे ऐसा लगता है वो ऑफरिंग के पास से गुजर रहे थे, स्पिरिट लाच हो गए। इस महीने लोगों को अपने नाम की आवाज़ आना कोई अनयूजुअल बात नहीं। सफ़र के महीने में भी हम लोगों के साथ होता है। अब जिन जनाब की मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो घर पर अकेले थे। वो कहते हैं कि सब लोग घर से गए हुए थे और सडनली मुझे मेरी मदर की आवाज़ आई और मेरी माँ की आवाज़ इतनी क्लियर थी। उन्होंने मेरा नाम पुकारा। उन्होंने कहा, जब मैं दोबारा अपनी माँ की आवाज़ सुना, इस टाइम पे मेरी माँ ने मेरा पूरा नाम सुना। इससे पहले वो जवाब देते वो डर गए, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे का पूरा नाम तो नहीं लेती। वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डर गए। वो रूम में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। उन्होंने सडनली जो भी उनको आता था नाम, जो भी मंत्र उनके होते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया।
पर उनको वो आवाज़ आती रही। खैर, जब उनके घर वाले आए तो वो कहते हैं कि जब उनको नॉर्मल आवाज़ें आई तो फिर उनको सुकून हुआ कि हाँ, अब मेरे घर वाले आ गए हैं। जैसे घर वालों के आने का घर में एक हजूम हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं इतना उस वक़्त डर गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होगा। आपको क्या लगता है, वो स्पिरिट उनको अपने साथ ले जाने आई थी कि नहीं? मुझे लगता है नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे तंग कर रही ताकि वो डर जाए। वरना वो उसकी माँ की आवाज़ में उसका नाम भी तो ले सकती थी ना, उतना ही जितना उसकी माँ बुलाती है। ये वाक़या जो अब बताने जा रही हूँ, बहुत साल पुराना है और ये ऐसा वाक़या है जिस पे आपको हंग्री घोस्ट फेस्टिवल पे कहीं न कहीं यकीन आने लग पड़ता है कि शायद हेल के दरवाज़े वाक़ई खुले हैं। ये वाक़या एक ऐसे 2 दोस्तों का है जो कभी भी स्पिरिट्स पे और इन सब बिलीव नहीं करते थे इन चीज़ों पर। एक दिन क्या होता है, हंग्री घोस्ट फेस्टिवल चल रहा था और ये लोग ऑफ़िस गोइंग लोग थे। जिस तरह से ट्रैश में ऑफरिंग्स वगैरह पड़ी होती हैं, तो मज़ाक में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला, आओ हम लोग ट्रैश में देखते हैं इन्होंने क्या-क्या ऑफ़र किया है। अब ऑब्वियसली क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे नहीं मानते थे और एक उनमें से जो दोस्त है, वो बहुत ओपिनियनेटेड था। जैसे आजकल लोग होते हैं, वो तब से ही बहुत ओपिनियनेटेड था। तो मैं नहीं मानता, आओ देखते हैं क्या-क्या इन्होंने ऑफ़र किया और मज़ाक उड़ाने में ये लोग ट्रैश कैन से चीज़ें निकाल कर देखने लग पड़े बिल्डिंग के नीचे। ये जनाब कहते हैं कि वो चीज़ें निकाल रहे थे, उसमें इंसेंस स्टिक्स थी, जॉस पेपर था, कुछ और डिफरेंट चीज़ें थी जो लोगों ने ऑफ़र किया और वो सब चीज़ों को टटोलने लग पड़े। देखते-देखते एक पेपर से उनमें एक दोस्त को कट लग गया। उँगली कट गई, खून निकला। ना यार चलो छोड़ो, हम चलते हैं। अब हुआ ये बचपन के दोस्त थे और ऑफ़िस में भी साथ ही काम करते थे। अगले दिन वो ऑफ़िस आया, सब चल रहा, उन्होंने दोबारा कोई बात नहीं की। अब काफ़ी दिन गुज़र गए और उसका वो ज़ख्म हील ही नहीं हो रहा। उस दोस्त का जिसका ज़ख्म हील नहीं हो रहा था, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई, उसकी चीची पे, पिंकी पे लगा था। इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि आप यकीन नहीं करोगे, उसमें से सड़े हुए मांस की स्मेल आने लग पड़ी। इतनी ज़्यादा कि जब दूसरा दोस्त बैठा होता था तो वो उसके पट्टी हुए ज़ख्म को स्मेल कर सकता था। वो हील नहीं हो रहा था। इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई दैट इवेंचुअली वो बंदा बीमार हो गया। वो बंदा बीमार हुआ, उसको बुखार चढ़ गया। ऑब्वियसली वो बीमार इतना था, वो ऑफ़िस नहीं आया। जब वो ठीक होकर कोई हफ़्ते बाद अपने ऑफ़िस आया तो उसका जो दोस्त है, वो उसे देख के हैरान हो गया क्योंकि इस बार वो बहुत पतला हो गया था और उसके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए, विच वॉज़ नॉट अ थिंग। बट उसने कहा कि ठीक है, बीमारी से उठा है तो इंसान बीमार हो जाता है और वो इरिटेटेड है, तो उसने ज़्यादा उस बारे में बात नहीं की। ऑफिस से निकलते हुए उसने क्या देखा कि जिस दोस्त की उंगली पे चोट लगी हुई थी, उसने एक वाइट कलर का बंडल था, एज एन ऑफरिंग उसने सड़क की साइड पर बस रख दिया और बस उसके दोस्त के साथ चलने लग पड़ा। अब दूसरे दोस्त में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों है। वो लोग चलते चलते घर चले गए। आज भी वो लोग दोस्त हैं और इनके ये फ्रेंड बताते हैं कि हर साल वो जितना वॉर करता है तो उनके उस दोस्त की जो चीची की उंगली है, पिंकी की जो फिंगर है, वो हर साल पहले से थोड़ी छोटी से छोटी होती जाती है।